राजनीतिक गुरु कौन है रविंद्र का? राजनीतिक गुरु री तलाश तो मैं हाल तक कर रही हूँ, कोई हाल तक मिलियो को नहीं हाथ जालन वालों। अगर हाथ जालन वालों मिल लेता पहले मिल लेता तो शायद मैंने इंडिपेंडेंट इतनी बार को नहीं लड़नू पड़तो। आदरणीय डोटासरा साहब जो कही हो, मैं तो युवा हाँ, 26 साल की उम्र है, मारो तो घूमन फिरन रो नाचन कूदन की उम्र है। आप ये उम्र में मीना नाच कूद मत करो, कमर में दर्द पड़ जाए। टीचर के बेटे के लिए जिसकी कोई इतनी संपत्ति नहीं है, 25,000 की शर्ट। संपत्ति है को नहीं नुकम, पिताजी आप जमीन मैंने देवे को नहीं और बाकी कोई प्रॉपर्टी है को नहीं। तो ज्यादा संपत्ति आपकी पत्नी के पास है। वो है अमीर है। वैचारिक रूप से आप बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देते हैं। आपने अपने ट्विटर बायो में भी 10 दिन पहले तक भी बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ था और अब जाकर आपने उसे हटाया है। मैं उन्होंने कहो मैं भैया ये हटाओ, ये लोग कह रहे हैं कि सब इंडिपेंडेंट आदमी है लिख बैठो तो कि सब हमारी गलती होगी, माना था को नहीं तो मैं थे पतो रखा करो और लोगों ने अननेसेसरी ट्रोलिंग हो रहे। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ आपने हवाई सफर भी किया, बंद कमरे में भी बातचीत हुई, बातचीत सही बनी नहीं, क्या हुआ था उस बातचीत? और बाड़मेर वाला भैया वास्ते सनी देओल जी ने देखी, ये बढ़िया चीज़ की उसे स्मृति ईरानी जी बाड़मेर को देखी। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि आपको हराने के लिए तो वैभव गहलोत ने भी ताकत लगा दी थी। अब खुद भी चुनावी मैदान में है, जालौर सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्या लगता है उनके बारे में, क्या राय है अभी? छात्र संघ चुनाव रे मीना एक एमपी रा प्रत्याशी ना कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रैपिड फायर भी खेलना चाहेंगे, जमाना है सोशल मीडिया बिल्कुल का। खेलते हैं, क्या दिक्कत है, खेलने में तो ठीक ही है। सचिन पायलट फेवरेट कलर? येलो। पिछले इंटरव्यू में सफेद बताया था। उस समय सफेद बताया था, तब था, अब येलो है क्योंकि अभी कलर वो है। क्यों है, आपने येलो कलर की शर्ट पहनी है इसीलिए? एक 26 साल का युवा जिसने अच्छे नेताओं को टेंशन में ला दिया है। जैसलमेर बाड़मेर की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी खुद आने को मजबूर हो गए हैं और इस चुनाव से पहले जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की चर्चा इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। अब इस सीट पर क्या नेता क्या अभिनेता सभी को आने पर मजबूर हो गया है। इस 26 साल के लड़के का जलवा न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये 26 साल का नौजवान हमारे साथ खुद मौजूद है जो अभी अभी चेन्नई से लैंड हुए हैं। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के मन में यही सवाल है कि रविंद्र का जलवा इतना आखिर है कैसे? एक स्टूडेंट लीडर से पहले विधायक और अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भीड़, बेतहाशा भीड़ जिसको देख करके हर कोई हैरान है। साहब ये जलवा नहीं है, ये एक प्यार है, एक विश्वास है जो लोगों का मेरे प्रति है और मैं हर वक्त हर समय ये कोशिश करता हूँ कि इनके विश्वास पे खरा उतर पाऊँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में जो उम्मीदें मुझसे लगा के 36 कौम के लोग बैठे हैं, मैं उन उम्मीदों पे पूरे तरीके से खरा उतरूँ। आप कहते हैं कि 2 हैंडपंप जो हैं वो पांडवों के 5 गांव के जैसे हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध करवा दिया है। बिल्कुल, कई सारे चीजें हुए राजनीति मीना, कई सारा उतार चढ़ाव है, तो वो मीना एक उतार चढ़ाव रो दौर ए भी रहो। इतनी चीज बड़ी को नहीं थी जितनी बड़ी प्रिटेंड करी गई, पर आपने विश्वास रे बैठो कह सका भारत क्षेत्र ना आने वाले समय में ना कई सारी नई सौगात यहाँ छोटो भाई रविंद्र देवेला जी। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मिसगाइड किया जा रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है? कई सारी चीजें हुए कि स्टेट और कई बार सेंटर ना सही तरीके में ब्रीफिंग नहीं हो पावे, जिकर कारण मिसकम्युनिकेट रे कारण कई सारी चीजें हो जावे। तो स्टेट रा मैं तो सीधो कौन कह सकूँ कि कौन करे, पर मैंने लगे कि अगर केंद्र नॉलेज में कई सारी चीजें हुए तो और बेहतर हो सकते हैं। अगर मिसगाइड नहीं किया जाता तो रविंद्र भाटी को बीजेपी से चुनाव का टिकट दिया जा सकता था? हमारे संयोग रे मीना हुकम इंडिपेंडेंट ही लिखियोड़ो है। मैं 2019 में लड़ियो तो इंडिपेंडेंट लड़नू पड़ियो, 23 में लड़ियो तो इंडिपेंडेंट और 24 रे मीना भी प्रकृति अपने आप में ना इंडिपेंडेंट री और ली गई। तो जो करने वाला है वो ऊपर वाला है, मैं तो एक निहित था और मैं काम कर रहा हूँ जनता के बीच में कर रहा हूँ। रविंद्र, ऐसा क्यों होता है कि जिनका इतना जनाधार होता है उनको पार्टियां नजरअंदाज कर देती हैं? चाहे बात सचिन पायलट की करें, चाहे नरेश मीना की करें या और किसी नेता की करें, उनको चुनाव का टिकट क्यों नहीं दिया जाता है या कोई और पद क्यों नहीं दिया जाता है? पार्टियां री खुद री एक पॉलिसी है, वो अकॉर्डिंग टिकट डिस्ट्रीब्यूट होया करे और मैंने हकीकत में ना वो जो पॉलिसी बार तक समझ में को नहीं है, जिसकी वजह में ना हर बार मैं टिकट हूँ वंचित रह जाऊँ। मैं प्रयास करूँ कि सिंबल माथा चुनाव लड़ा ताकि मेहनत नहीं करनी पड़े, थोड़ा सो चुनाव आराम में हो जाए।
क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं आ महासभा ने जो मेहनत करनी है हमारी टीम ना तमाम हुआ लोगों ने मेहनत करनी जो मां जुड़ियोड़ा है मैं भी हर बार प्रयास है करा पर सहयोग एड़ा बढ़ जावे जिक्र का इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल पार्टीज रो खुद रो इंडिपेंडेंट डिसीजन है तो उसके बारे में मैं कह कौन समझी। साधारण परिवार से आते हैं, आपने खुद ने कहा, तो चुनाव में जो इतना खर्चा होता है वो कौन करता है, फंडिंग कौन कर रहा है आपको? लोगों ने लगे कि सब फंडिंग वगैरह, हकीकत चीज़ है कि सब जितना भी लोग हैं वो सारा खुद रो खर्चो खुद वहन करें, माना कहीं गुल करना पड़े। मैं आपने बताना चाहूँ कि कई सारे लोग कहे कि साहब नामांकन रमीना जो लोग आया तो लोग चला रहा है, एक हमारी भावना आती है, एक विश्वास आतो, एक प्रेम आतो जिके ना लेर वो चला रहा है, आशीर्वाद देने वास्ते आया आपने छोटे भाई ना आपने टाबरे ना। तो मैं आपने बताऊँ कि कोई तरीके रो फंडिंग वालों या एड चीज़ों को नहीं है, तो लोगों का विश्वास है और लोग खुद चला रहे चुनाव लड़ रहे। चुनाव वाकई बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता चुनाव लड़ रही, अब रविंद्र चुनाव को लड़ रही। लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, जैसलमेर खुद इतना बड़ा जिला, फिर बाड़मेर भी इतना बड़ा जिला, क्षेत्र में गाड़ियां भी घूमती होंगी, कितनी गाड़ियां घूमती है तो तकरीबन? हूँ तो सब मार्ग ने एक ही है, उरे महीने घूमा, बाकी सारा भाई आ जावे तो बढ़िया सब मिलनू भी हो जावे और घूमनू भी हो जावे। साथ ही साथ मैं बतानी चाहूँ आपना कि क्षेत्र तो बहुत बड़ो है, पर वो क्षेत्र मीना रविंद्र अकेलो को नहीं, हर गांव रे मीना, हर बूथ रे मत है, हर पंचायत समिति, हर ग्राम पंचायत रे मीना 100 रविंद्र है और वो सब निस्वार्थ भाव रे मीना काम कर रहे हैं, जिकरी बदौलत आपने जो परिणाम है जो देखने मिल रहे हैं वो सारो श्रेय जो है वो मारे हुए तमाम साथी है ना 36 कौम रे लोगों ना समर्पित करा। हर व्यक्ति रविंद्र आप कह रहे हैं, तो मतलब आपने पीछे काफ़ी मेहनत की होगी, चाहे आप जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में आप छात्र नेता रहे, उसके बाद आपने शिव के लिए भी काम किया, जोधपुर आपकी कर्मभूमि, बाड़मेर आपकी जन्मभूमि, तो किस तरह से मैनेज हुआ सब कुछ, कैसे किया आपने? समारोह एक विश्वास હતો 2019 रे महीना जब मैं छात्र संघ रो अध्यक्ष बनी हूँ, लोगों ने बड़ी उम्मीद थी कि एक निर्दलीय इतिहास रे महीना पहली बार इंडिपेंडेंट जीत रहा है तो कहीं करेला, तो मैंने 3 साल रे महीना वो तमाम लोगों के बीच मेरे काम करना, तो मैं काम करियो, मैं मारो प्रयास करियो, मैं क्या माथे भाल को नहीं चाड़ियो, मारी जिम्मेदारी आती, मारी कर्तव्य है तो और मैं कर्तव्य की पालना करी। 3 साल रो जो रिजल्ट देखियो तो उसके बाद में जब मैं असेंबली में आई, असेंबली रा सब साथियों रो सवारों सहयोग रही और सवारी बदौलत 500 इंडिपेंडेंट जीत पायो। पार्लियामेंट्री जब बात आई तो 36 कौम रे लोगों कहना होता कि ते चुनाव लड़ो, आगे यार चुनाव लड़ो, महासभा रे वास्ते चुनाव लड़ो, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता रे वास्ते चुनाव लड़ो, तो उम्र कहना माता रविंद्र आगे आई जी। आपके पापा टीचर हैं और जब आप नेतागिरी, मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एक टीचर के बेटे के लिए तो वो नेतागिरी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। डांट पड़ी कभी? राजनीतिक रूप रे मीना कदे उम्र कोई इंटरफेरेंस को नहीं रहे, मैं यही कहो कि केरो गलती दिल नहीं दुखे और कोई वंचित है, कोई शोषित है, कोई गरीब है, तो मेरी हक और अधिकारा की बात जेत भी आए तो खुद रो सब चीज़ें छोड़ उम्र वास्ते लाग जाए, उम्र दुआ बहुत बड़ी है, उम्र बताओ रास्ते माते चला, बाकी हमारे परिवार में कोई पॉलिटिकल को नहीं है तो पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरफेरेंस रहे को नहीं। पिता कोई गाइडेंस देते हैं, कभी कुछ कहते हैं? नहीं, जो करो बढ़िया करो, लेकिन सबको साथ में लेके चलो। कभी कुछ कहा हो, क्योंकि तब तो छात्र नेता थे, कोई मुकाम नहीं था, आज विधायक बन गए हैं और शायद आने वाले समय में कुछ और भी अच्छा हो जाए, तो कुछ तो कहा होगा कभी तो? मेहनत करो, मेहनत करना ही कहवे और ये ज़्यादा को नहीं, हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है को नहीं, वो आप नौकरी हुई घरे घरे वो नौकरी माथे ज़्यादा फोकस करया करे और हमेशा यही है कि केरो दिल नहीं दुखे अपनी वजह में, ये चीज़ रो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप विधायक बने तो ऐसा कोई कॉल आपके पास आया जिसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी हो, या एक ऐसी बधाई जिसने आपको ये कहा कि हाँ ये मैंने कर लिया और मुझे दिल से बहुत खुशी हुई है? बिल्कुल, भारत जितना भी साथी था जो मेहनत करी, हमारे आंखा ने बिना आंसू देखा, वो आंसू हमारे वास्ते बहुत बड़ी चीज़ थी कि वाकई हमारी मेहनत थी और आज हमारे करते बत्ती खुशी हुआ लोगों ने, उन्होंने जब मैं राजी देखा, जब मैं लागो कि हाँ हमें हो गया। जब आप छात्र नेता रहे होंगे, आपके एक फ्रेंड थे अशोक गोदारा, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब राजनीति में और कौन दोस्त है, या अशोक गोदारा से अभी भी कांटेक्ट है, बातचीत होती है? हमारा सारा ही दोस्त है और खूब सारा साथी हमारे बेड़ा आज भी है, आगे भी रहे, हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, जो जटे जानो चाहे स्वतंत्र है, आराम ही कर सके और बाकी रिश्ता जीवन भर रहे हैं,
राजनीति में ना बाकी सब चीज़ें इन आउट होती रहा करें, वो ना ज़्यादा लंबी नहीं लेनी चाहिए जी। राजनीतिक गुरु कौन है रविंद्र का? राजनीतिक गुरु की तलाश तो मैं हाल तक कर रही हूँ, कोई हाल तक मिले को नहीं हाथ जालन वालों। अगर हाथ जालन वालों मिल लेता पहले मिल लेता तो शायद मैंने इंडिपेंडेंट इतनी बार को नहीं लड़नू पड़ता, पर तलाश जरूर करा। आपने कोई मिले तो मैंने जरूर बताया कि ये ना करवा सकूँ। वसुंधरा राजे भी आपकी काफी करीबी रही हैं, छात्र नेता थे तब भी काफी आपकी बात होती थी। राजनीतिक रूप में ना मारो सबों लगाव रहो, मारो जुड़ाव रहो, और सब लोगों मैंने खूब साथ स्नेह दियो भी है, और सबों में आज भी हमारा रिश्ता सब लोगों में बहुत बढ़िया है। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि वो फेक था, कि वसुंधरा राजे आपसे बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं उसमें। ये विधानसभा चुनाव के बाद काफी वायरल हुआ ये वीडियो। नहीं नहीं, वो बिल्कुल वो जो अपने ओलंपियाड था जो जीत रहा है वो मैंने कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं, पर एड़ा फेक वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में तो चलता रहा करे। मैं तो तमाम जितना भी भाई अबार सुन पा रहे हैं वो सबाना भी कहना चाहूँ कि कोई भी चीज़ जितने तक ऑथेंटिक आपको नहीं आवे तो वो पहले तक एड़ी चीज़ों में भरोसा नहीं कर। पत्नी क्या कहती हैं राजनीति को लेकर के? क्योंकि अब हम सफर हैं तो बातचीत होती होगी, और राजनीति को लेकर के कोई बात तो कहती होंगी, या आप चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हार गए गलती से तो एक दाग लग जाएगा करियर को लेकर के, ऐसा कुछ कहती हैं? डर लगता है उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो सब मजबूत परिवार में बहुत बड़ो रोल रहा करे एक आदमी के वास्ते, और हमारो परिवार हमारो पूरा सपोर्ट करे, और हर परिस्थिति में ना, चाहे ठीक हुए परिस्थितियाँ चाहे विकट हुए, मैंने पूरा भरोसा है कि सारो परिवार हमारे बेड़ो आज भी मजबूत है, जीवन भर में सब मजबूती साथ है। परिवार में कौन कौन है? बच्चे हैं, माता पिता हैं, छोटा भाई है, पत्नी है, और पूरा परिवार है। संयुक्त परिवार है या एकल परिवार? बिल्कुल जॉइंट फैमिली है हमारी, और हमारा पूरा परिवार में सब भेड़ा रहा, और आज भी हमारा बहुत प्रेम है सब परिवार वाला, मन खूब लाड कोड दे, और जिकी परिस्थिति रमीना भी जेद के जरूरत होए मोरली और हर तरीके में हमारे वास्ते तैयार है। आपके बहुत सारे भाषण सुने हैं, आप अपने काम की बात करते हैं, आप जनता को यही कहते हैं हर बार कि आप सब रविंद्र हैं, मैं हर क्षेत्र तक नहीं जा सकता, इसलिए आप सब रविंद्र और आप ही को चुनाव लड़ना है। आप बहुत ज़्यादा किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने नामांकन वाली रैली में गोविंद डोटासरा पर कटाक्ष किया कि वो नाचते हुए नजर आए। उसके बाद गोविंद डोटासरा ने भी कहा कि आप भी नाइट पार्टीज में डांस करते हैं। देखो सब कटाक्ष में ना टिक्का टिप्पणी में हमेशा बचने का प्रयास करियो, और आगे भी वो प्रयास यही करी कि यहाँ पे टिक्का टिप्पणी में बचाऊँ। और जो नामांकन रैली में कही वो एक जवाब હતો जो मैं हमारे सवाल जो पूछा वो। और रही बात दूसरी, आदरणीय डोटासरा साहब जो कही हो, मैं तो युवा हाँ, 26 साल की उम्र है, मारो तो घूमन फिरन रो नाचन कूदन की उम्र है। आप ये उम्र में मीना नाच कूद मत करो, कमर में दर्द पड़ जा है, मैंने चिंता है उम्र ये वास्तव में उन्होंने कह रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि लोकगीत में डांस करने में मैं कोई डांसर तो हूँ नहीं, मैंने अपनी खुशी में डांस कर दिया, अब उस पर टिप्पणी कर दी। बहुत ही बढ़िया है, आप तो और आगे नाचो, आप न जो चिल्ला गए आप करो, आप स्वतंत्र हैं जी। कैलाश चौधरी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी जो है वो कमजोर नजर आ रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, सनी देओल और बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा भी डेरा डाले हुए हैं बाड़मेर में। आपने बड़े बड़े लीडर्स को, जयपुर दिल्ली के जो नेता हैं उनको बाड़मेर में लाने पर मजबूर कर दिया। नहीं साहब, मैं कोई मजबूर कौन करे, हूँ तुम्हारो काम करा पड़ी, और आदरणीय कैलाश जी आप काम कर रहे हैं, मैं हमारो काम कर रही हूँ, और बाकी जो निर्णय है 26 तारीख को जनता ने करना है, जनता जो आदेश हो वो सर्वोपरि है, सिर माथे जी। आपको क्या लगता है कि आपकी जो फाइट है वो किससे है, उमेदराम बेनीवाल या फिर कैलाश चौधरी? नहीं, हमारी क्या में फाइट को नहीं है, और मैं आराम में ना मारो काम कर रही हूँ, मैंने जनता रे माथे भरोसा है, जनता में ना पूरा मैंडेट रे बेड़ो चुनाव जिता। नहीं, कोई तो एक तीसरे नंबर पे जाएगा ही ना। एड़ो कहीं को नहीं है, वो उम्र है वो आपस में तय कर ले के न कठे रहो। आपको लेकर के सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें चलती हैं, एक आरोप भी कह सकते हैं या अफवाह कह सकते हैं, पता नहीं सच्चाई कितनी है, कि रविंद्र जो है 25,000 की शर्ट पहनते हैं। अब एक टीचर के बेटे के लिए जिसकी कोई इतनी संपत्ति नहीं है, 25,000 की शर्ट कौन सी है? मैंने बताओ तो सही, हाईलाइट कर। मैंने हाल तक को नहीं ठाया कि हमारे कने इतनी महंगी शर्ट भी है, तो लोगों का कहने हैं, मिथ है, और चीज़ें अफवाहें चलती रहा कर। मैं तो राजी हाँ साहब, मैं तो दोहरा वाला आदमी हाँ, और वो दोहरा में ना राजी है, मैं तो सादा जीवन नाड़ो जीवन है हमारो,
पर बाकी जो अफवाहें जो बातें चल रहे हैं वो ना चलते रहना चाहिए, वही बात ज़्यादा लोड प्रेशर नहीं लेना चाहिए जी। हलफनामे में आपने लिखा 2 लाख नगद है, 3 लाख जो है वो बैंक में है, 5 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 33,000 रुपए। इतनी कम संपत्ति और इतना बड़ा चुनाव लड़ना है आपको? संपत्ति है को नहीं कम, पिताजी आप जमीन मैंने देवे को नहीं और बाकी कोई प्रॉपर्टी है को नहीं, तो सोनारी एक रिंग ही तो मैं वो मेंशन कर दी। बाकी गवर्नमेंट अबार 1-2 तनख्वाह दी तो हमारे कने वो बैंक रा महीना है तो वो माथे मैं चुनाव लड़ ले। लेकिन आपसे ज्यादा संपत्ति आपकी पत्नी के पास है। वो कने वो है अमीर है, वो की कह सका, वो कने ज्वेलरी है, हमारे कने को नहीं है। तो पत्नी तो पति की मदद कर ही देती है, तो उनसे नहीं लिया? ले कौन सका ओपे को नहीं जी। यूनिवर्सिटी में जब भी एक छात्र नेता चुनाव लड़ता है तो वो ये कहता है मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने अपनी जमीन चुनाव लड़ने के लिए बेच दी। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं हमारी जमीन को नहीं बेचा और हमारे मार साहब जमीन देवेला भी को नहीं मैंने बेचने रे वास्ते, वो चुनाव लड़ा नहीं लड़ा हो एक अलग चीज है। तो ठीक है, स्ट्रगल है और स्ट्रगल कर ले हाँ, और मैंने भरोसा है हमारा तमाम जितना भी भाई है वो सभा मत है कि वो मजबूती रे मीना एकजुट और आगे आ है हमारे वास्ते हमारी मदद करे और ये क्षेत्र वास्ते में आने वाला टाइम रे मीना काम करा। जब आपने अपना छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से, तब कितने रुपए लगे थे? मैंने खुद नहीं ठाकुन वे जदे आदमी चुनाव लड़े तो वो को नहीं ठावे कि कहीं हो रही आस फोकस हुए चुनाव लड़ा। मैं असेंबली इलेक्शन से मीना भी मैंने को नहीं ठा कि तो कहीं हो कहीं नहीं हो, करने वाला लोग अपने आप करता। मारो काम હતો कि दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, वो ना कन्विंस करना और वो मीना अपील करनी। आज भी मैं है जो अपील ही कर रही हूँ और लारे कहीं हो रही हो कहीं नहीं हो रही हो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हमारी टीम पूरी संभाल रही है, वो मारो कोई मोटो रोल को नहीं है। और मैं तमाम वो साथियों ना धन्यवाद देना चाहूँ, वो सब हमारी बदौलत रविंद्र अठे आप बीच में। कॉलेज का वो पहला दिन जब रविंद्र एक छात्र बन करके पहुंचा था, सोचा था कि इतना ज़्यादा लोगों का प्यार मिलेगा कि सांसद का चुनाव तक लड़ जाएंगे? ना मैं कभी सोचो को नहीं तो, और वाकई जनता बहुत मोटो आशीर्वाद मारे मात रखियो है, वो विश्वास रे बेड़ो कह सका आने वालो दौर मीना जदे कदे भी मौको मिलियो जनता जदे भी मौको देई मैं निस्वार्थ भाव मीना ये जनता वास्ते काम करूं और तमाम चीज़ें तमाम वादा जो मैं आज कर रही हूँ ये माथे अपना परिणाम तक पहुँचा मैं आपने बताऊँ जी। वादों की बात आपने की, अब चूंकि आप तो निर्दलीय हैं, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, आपका क्या वादे हैं बाड़मेर की जनता से, जैसलमेर की जनता से? संग मोटी चीज़ कि हमारे क्षेत्र में पानी चाहिए, पानी की बहुत मोटी और विकट समस्या हमारे ये थार मीना है, वो विश्वास में बड़ो कह सका आने वाले दौर में मीना पानी की जो कोई समस्या है ये न किल्लत ना पूरे तरीके में ख़त्म करना। साथ ही साथ एज ए यूथ अगर मैं बात करा तो एम्प्लॉयमेंट खुद रे मीना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज तारीख रे मीना में हजारों मल्टीनेशनल कंपनीज मारो काम कर रही है पर हमारे स्थानीय ना उसके भी रोजगार को नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट मारो मोटो मुद्दो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपने बतानी चाहूँ कि DNP वगैरह और कई सारी चीज़ें है, ओरण है, DNP है, जिसके कारण हमारा उतना लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो मैं वो तमाम चीज़ों माथे काम करूँ। बाकी चीज़ रही बात घोषणा पत्र रही, हमारे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता ने इतो भरोसो है कि रविंद्र जो करेला ठीक करेला, केरो गलत को नहीं वण दे, के बेड़ी कोई भी तरीके री नाइंसाफी को नहीं वण दे, ये चीज़ रो मन भरोसो और मैं वो माथे करूँ। जन आशीर्वाद यात्रा तो आप बहुत पहले से निकाल रहे थे, हैंडपंप वाली घटना बाद में हुई, किस चीज़ ने मजबूर किया? क्या पहले से ही मन बना चुके थे कि सांसद का चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव में इतना प्यार मिला है तो? ना, मैं कदे पार्लियामेंट चुनाव सोचो भी को नहीं तो, और ये तो जनता रो आदेश હતો और जनता रे आदेश री पालना करी। हाँ उर मीना हैंडपंप रो भी मोटो योगदान थी कह सको। कई सारी चीज़ें बनती बनती बिगड़ गई, पर खैर कई बार जो कुदरत ना मंजूर हुए, जो प्रकृति ना मंजूर हुए, प्रकृति वहीं करवाया करे। तो आज हो सके प्रकृति ने एक परिवर्तन लाणु है, एक इतिहास बदलनु है, तो वह एक मौका दिया। लेकिन एक चीज़ है कि जब विधानसभा चुनाव आप जीते, निर्दलीय विधायक थे, काम कराने में कुछ तो समस्याएं आई होंगी, और अब अगर सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो तब भी निर्दलीय होंगे, तो कैसे काम करा पाएंगे आप? हाँ, वो आपने बताना चाहूँ कि इंडिपेंडेंट गोडे एक्स्ट्रा टाइम मिला करे। पार्टी पॉलिटिक्स रे मीना जो आदमी है वो ना चीफ विप कनाऊ एक नोटिस निकलवाना पड़े या परमिशन लेनी पड़े। इंडिपेंडेंट खुल बेबाकी में पक्ष और विपक्ष की बात कर सके कि साहब ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है।
में वो ताकड़ी रे बिच रे मीना बैठने वाला लोग जो पक्ष और विपक्ष दो है ना हथेली माथे लेर चाल सका। कई बार पक्ष री भी मजबूरियां हुए कि कई चीज़ा माथे बात कौन कर सके, कई बार विपक्ष भी हुए कि चार भी कई चीज़ा ना अपोज कौन कर सके, पर मैं इंडिपेंडेंट फ्री हुआ। और रही बात काम री तो मैंने लगे कि काम इंडिपेंडेंट ज़्यादा करा सके बनिस्पत कोई पार्टी जी। जो घटना चूरू में हुई, राहुल कस्बा का बीजेपी ने टिकट काट दिया, कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया। क्या आपको कोई ऑफर आया हो, आपसे कोई बातचीत हुई हो कांग्रेस नहीं, हमारी कोई बातचीत हुई भी कोनी और ना मैंने बात करनी थी। मारो चुनाव लड़न रो मैं आपने जो कहूँ कि पहले हतो भी कोनी, पर कई सारी परिस्थितियां बनी और जनता रो जो आदेश रहे पछे उरी पालना करी। और एज ए इंडिपेंडेंट मेरा पूरा भरोसा है कि जनता में माथा आशीर्वाद राखे और वैचारिक रूप रे मीना जनता ने सब ठाया कि कांकर कई चीज करनी है कहीं नहीं करनी जी। वैचारिक रूप से आप बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देते हैं। आपने अपने ट्विटर बायो में भी 10 दिन पहले तक भी बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ था और अब जाकर आपने उसे हटाया है, तो इतना समय क्यों लग गया? हूँ आपने बताना चाहूँ कि ये तो भाग दौड़ वाली जिंदगी में हाँ अबार भी है तो वहाँ पे गाड़ी में कर रहे हैं तो बैक टू बैक प्रोग्राम्स है वो, तो सोशल मीडिया में मैं ज़्यादा खुद इन्वॉल्व हो नहीं देखा करूँ। साइबर टीम है तो वो सारो संभालिया करें। पर आपने बताना चाहूँ कि 2019 में महीना मैं जब टाइम टिकट मांगता हूँ वो टाइम परिषद में टिकट मांगता हूँ बतौर छात्र संघ अध्यक्ष के वास्ते, और 2023 में महीना भी मैं बीजेपी में टिकट मांगता हूँ। तो वो टाइम परिस्थितियाँ अलग रही। हर बार मैं बीजेपी ज्वाइन भी करी है पर बीजेपी ऑफिशियली कोई मना निष्कासन करी को नहीं, और मैं भी वो चीज़ें नीति आगे ली को नहीं। जब ठा पड़ी कि ये चीज़ें हैं इतनी ट्रोलिंग हो रही है तो मैं कहूँ कि बिल्कुल साहब कोई दिक्कत को नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पूरा भरोसा है, जनता रो आशीर्वाद में बैठो रही है। नहीं, लेकिन आपकी पीआर टीम भी काम कर रही है, मीडिया टीम भी काम कर रही है, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बीजेपी से तो आपको टिकट मिलना ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने 10 दिन नॉमिनेशन कर रहे थे, उस दिन के बाद आपने हटाया बीजेपी फॉर इंडिया। मैं उन्होंने कहो मैं को भैया ये हटाओ थे, लोग कह रहे हैं कि सब इंडिपेंडेंट आदमी है लिख बैठो तो कि सब हमारी गलती होगी, माना था को नहीं तो मैं को थे पतो रखा करो और लोगों ने अननेसेसरी ट्रोलिंग हो रहे। ठीक है, वैचारिक रूप रे मीना पे केत भी हुआ कि नहीं हुआ, पर जब जो परिस्थितियां बनी है वो ना स्वीकार भी अपना करनी चाहिए, तो मैं स्वीकार भी करी है। आने वाले टाइम रे मीना आगे मैं बढ़िया तरीके में बेड़ा हुए काम करा। अगर आप सांसद बन गए तो बीजेपी को समर्थन देंगे? देखो मैं पहले भी कहो आप ना कि जनता रो आदेश सर्वोपरि है, हमारे पग रे मीना केरी सांकड़ को नहीं है। जो जनता रो आदेश रहेला मैं वो आदेश की पालना पूरे तरीके में करा, और जनता रो आदेश है कि चुनाव लड़ो, चुनाव जीतने के बाद में ना जनता गुट जाओ और जो के है वो मतलब खरा उतरा। राज्यसभा के सांसद है मदन राठौड़, वो ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी को समर्थन दे देता तो ज्यादा काम करा सकते थे, हमारा ही आदमी है जो अब सामने की ओर से चुनाव लड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद ने ठाको नहीं क्यों कहीं कही है, पर वो वरिष्ठ आदमी वो जो को कहे उसे ठीक कही उसे नहीं, लेकिन अगर आप समर्थन दे देते, प्रियंका चौधरी ने भी दिया, अगर आप भी दे देते तो काम हो जाते आसानी से। उम्र वो व्यक्तिगत है, पर हमारे समर्थन देना नहीं देना हमारे हाथ में को नहीं है, जनता रे हाथ में। माना अगर ये जगह पहुंचाया है या जगह के दी है तो जनता दी है, और हमारो जो भी निर्णय रहे वो जनता रे आदेश अनुसार हमारो है। तो जनता रो आदेश है तो चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो। रही बात बाकी तो स्टेटमेंट वीजा चुनाव में चलता रहा करे, चुनाव तक ठीक है, चुनाव तक ही रहना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ आपने हवाई सफर भी किया, बंद कमरे में भी बातचीत हुई, बातचीत सही बनी नहीं, क्या हुआ था उस बातचीत में? कई बार राजनीति में उठा पटक होया करे, अप एंड डाउन रो दौर आया करे, तो अप एंड डाउन रो दौर हतो जो वो बढ़िया हो आने वाले टाइम रे मीना भी आगे भी जो हो और बढ़िया हो जाए। नहीं, लेकिन उस बातचीत के बाद ये कहा जा रहा था कि रविंद्र भाटी जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में आ जाएंगे, आप बयान भी कुछ ऐसे ही दे रहे थे उस टाइम पे। बयान तो मैं आज भी ओड़ा ही दूं, कोई भी मीना कोई यहाँ को नहीं है। ठीक है, कई बार उतार चढ़ाव आया करे, बात बढ़नी नहीं बढ़नी बिगड़नी कुदरत रे हाथ में ना, और कुदरत में माथे छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपका क्या सोच है? भला आदमी है, एक्टिव है, और बाड़मेर पधार रहे हूँ, स्वागत कराऊंगा। आप स्वागत कर रहे हैं। सनी देओल भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी भी आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री भी आए, तो इतनी लंबी फौज आखिर बीजेपी की बाड़मेर आ रही है, तो कोई तो कारण रहा होगा। सब स्वागत करा, और बाड़मेर वाला भैया वास्ते सनी देओल जी ने देखी ये ठीक बढ़िया चीज़ की उसे, स्मृति ईरानी जी बाड़मेर को देखेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ना। बाल कल्याण, महिला बाल कल्याण शायद कोई डिपार्टमेंट भी है तो वो मीना शायद हो सके कोई नई सौगात भी दे दे, तो सब स्वागत करा और सब आओ बाड़मेर आओ, और बाड़मेर वास्ते ये पिछड़े क्षेत्र विकास वास्ते बात करो।
पर मैंने भरोसा है कि जनता में माता आशीर्वाद राखी और आने वाले टाइम में मीना जनता री सेवा सबा साथ में लेकर करी। विदेश मंत्री रहे थे जसवंत सिंह, वो भी उसी क्षेत्र से सांसद थे, तब शायद उस क्षेत्र की चर्चा हुई होगी और उसके बाद अब आपने अपने बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की चर्चा पर मजबूर कर दिया है लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन में आखिर इतनी भीड़ कैसे आ गई। प्रधानमंत्री मोदी हो या बड़े बड़े नेताओं हो, उनकी रैली में इतनी भीड़ नहीं आती जितनी आपकी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आ गई। आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब पूरे हुए क्षेत्र रा मालानी रा गौरव है। और रही बात दूसरी की 2014 जो चुनाव હતો रह गयो, कई सारा उतार चढ़ाव हुए दौर मीना भी रहे, पर मैंने आज तारीख में मीना भरोसा है जनता रो आशीर्वाद भेड़ो रहे है। और रही बात जो भीड़ जो लोग आया वो एक विश्वास दिखे आया, एक भरोसे रे भेड़ा आया, एक उम्मीद रे भेड़ा आया और उन अपना दावे रे भेड़ो कह सका कि उमर उम्मीदवार माथे खरो पूरे तरीके में आप रो भाई रविंद्र उतरेला। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है और अब चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जो उमर जो निर्णय रहे है वो ठीक है और हमारा बड़ा भाई है, वो जीवन भर उमर आदर करी। जब आपने छात्र संघ चुनाव लड़ा था तो आपका ये कहना था, अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि आपको हराने के लिए तो वैभव गहलोत ने भी ताकत लगा दी थी। अब खुद भी चुनावी मैदान में है, जालौर सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्या लगता है उनके बारे में, क्या राय है अभी? छात्र संघ चुनाव रे मीना एक एमपी रा प्रत्याशी ना कदे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर उनके सराउंडिंग जितना भी लोग था उन्होंने मिसगाइड करया, जिकर कारण उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ो। छात्र संघ चुनाव एक अलग चीज थी, चुनाव हो गया कर गया, हमें सब बढ़िया है, वो आप रो काम कर रहे हैं, उन्होंने शुभकामना, मैं मारो काम कर। किंग मेकर भी आप रहे हैं, किंग भी आप बन गए हैं, विधायक बन गए हैं और शायद सांसद भी बन जाएं। पहली बार जब आप छात्र संघ चुनाव लड़े थे तब किसका सहयोग रहा था आपको चुनाव जिताने में? बिल्कुल, हूँ आपने बताना चाहूँ कि साहब हूँ ना तो किंग हाँ और ना किंग मेकर हाँ, हूँ तो हमारा जितना भी पिता तुल्य बुजुर्ग है यार बेटो हाँ, यार बीच में ना रेर धरातल माथे रेर सेवा करनी चाहूँ, हमारो उद्देश्य सिर्फ इतो है। और रही बात हमारा जितना भी साथी था उहाँ सब साथ और सहयोग रहे, विश्वविद्यालय रा साथी उहाँ आज भी हमारे बेड़ो साथ और सहयोग है, जिकारी बदौलत आज मैं इतने तक पहुँच पाई हूँ। और हूँ वो हमेशा लोग पर्दे ला रहे पर उहारो आशीर्वाद, उहारो साथ, उहारो सहयोग हमेशा रहा करे और जीवन भर उहारो सहयोग रहेगा। रैपिड फायर भी खेलना चाहेंगे, जमाना है सोशल मीडिया का। बिल्कुल खेलते हैं, क्या दिक्कत है, खेलने में तो ठीक ही है। सचिन पायलट भले आदमी है, मेहनत कर, किस्मत साथ देगी तो अच्छा होगा। अशोक गहलोत भले आदमी, पुराने छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, हमारा इतना वो रहा को नहीं पर बढ़िया है। गजेंद्र सिंह शेखावत भले आदमी है, वेस्टर्न राजस्थान में इतो मोटो मंत्रालय हुआ गुड्डे है, जल शक्ति जेड़ो और छात्र संघ अध्यक्ष रहेड़ा है, तो सीधी सी बात है कि जोधपुर विश्वविद्यालय तमाम छात्र नेता, चाहे गहलोत साहब हो चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, सभा में एक आत्मीय जुड़ाव तो रहे ही है कि छात्र राजनीति में निकले हैं। जी वसुंधरा राजे भले है, बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा होगा। फेवरेट कलर? येलो। पिछले इंटरव्यू में सफेद बताया था। उस समय सफेद बताया था, तब था, अब येलो है क्योंकि अभी कलर हुआ है। क्यों है, आपने येलो कलर की शर्ट पहनी है इसीलिए? मान सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं कोई तो रीजन रहा ही होगा। येलो एक तेज का कलर है, उम्मीद का कलर है, बढ़िया होगा। खान पान? सब जीमला, मारवाड़ी आदमी है, थाली लागोड़ी हुए तो पागोटी जोड़ बैठ जाया करा। फेवरेट खाना? खाने में ना कोई संकोच को नहीं, जो मिले वो ठीक है। फेवरेट डेस्टिनेशन? मारो गांव, मारो घर। इसके अलावा फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी? भारत, ऑलवेज इंडिया। और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का सिलसिला तो देखिए यूं ही चलता रहेगा। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान तक के दर्शकों से? बिल्कुल, राजस्थान तक रा तमाम जितना भी दर्शक अबार में देख पा रहा है वह सब निवेदन की उमर एक छोटो भाई जो अबार मेहनत कर रहे है, ये संघर्ष रा दौर मीना जे कहना तो नहीं चाहिए, जे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बड़ा बड़ा लोग है वह बीच रमीना, तो आप सब आशीर्वाद री मैंने जरूरत है और मेरा भरोसा है आने वाले दौर रमीना आप सब आशीर्वाद रहे है और विश्वास है बड़ो काम कि युवाओं रे वास्ते एक नयो दरवाजो वहाँ पे खोल हाँ आने वाले दौर में ना वो क्षेत्र वास्ते जिस क्षेत्र में आऊँ उस क्षेत्र विकास वास्ते मेहनत करा और आप सब भेड़ा रहे
आने वाले दौर में ना भविष्य की पीढ़ी वास्ते नवाचार कहीं कर सकें ये प्रयास पे सब मिलकर आप सब ने साथ सहयोग और आशीर्वाद की मैंने जरूरत है और मैंने भरोसा है आप सब पूरा आशीर्वाद रखो। तो बिल्कुल देखिए रविंद्र भाटी जो हैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से आशीर्वाद सहयोग की मांग कर रहे हैं। अब 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें देखते हैं कि ये सब्र का जो फल है ये मीठा होगा कि नहीं होगा। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान।